नमस्कार किसान भाइयों, क्रॉप फार्मिंग हेल्प पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप हमारे चैनल को देख रहे होंगे। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। गेहूं की खेती में कौन कौन से प्रमुख रोग लगते हैं और उनका उपचार किस प्रकार किया जाता है, इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। किसान भाइयों, गेहूं में लगने वाले सबसे प्रमुख रोगों में रतवा रोग, जिसे किसान भाई गेरवा भी कहते हैं, ये 3 प्रकार का रतवा होता है। काला रतवा, पीला रतवा और भूरा रतवा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रतवा रोग की आप पहचान किस प्रकार करेंगे। किसान भाइयों, रतवा रोग की पहचान आपको अपने गेहूं के खेत में जाकर आपको देखना है कि आपकी गेहूं की पत्तियों पर पीले रंग की छोटे छोटे धब्बे जो बनने शुरुआत में कम दिखाई देते हैं, धीरे धीरे वे पूरी पत्ती पर अपना आकार ले लेते हैं और एक पीले चूर्ण सा हल्दी के पाउडर की तरह आपको दिखाई देगा जब आप उस पर हाथ लगाएंगे। और आप जैसे ही खेत के अंदर घुसेंगे तो आप खेत से बाहर निकलेंगे तो आपके कपड़ों पर भी जो हल्दी नुमा एक पाउडर सा लगा हुआ प्रतीत होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके गेहूं के खेत में रतवा लग चुका है। तो मेरे किसान भाइयों, रतवे की सबसे आसान और सटीक यही पहचान है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में तना गेरवा रोग भी लग जाता है, जो तने के ऊपर काले धब्बे के रूप में सा दिखाई देता है। इसमें भी काले रंग का चूर्ण बनता है और काले रंग का चूर्ण धीरे धीरे पौधे को पूरा अपनी चपेट में लेकर गला देता है और फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, ये रतवा रोग 3 तरह का होता है और तीनों तरह का रोग ये गेहूं की पत्तियों पर ही लगता है, ना कि ये दाने में ना बालियों में। ये पत्तियों पर ही ज़्यादा प्रभाव डालता है और गेहूं की पत्तियों पर ही ज़्यादा नुकसान और हानि पहुंचाता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ एक झुलसा रोग भी गेहूं में कहीं कहीं देखने को मिलता है, जिसे पर्ण झुलसा रोग कहते हैं। यह भी एक कठिन जटिल रोग होता है। ये कई प्रकार के जीवाणुओं से इस रोग को फैलाते हैं और जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला यह रोग है। किसान भाइयों, यह रोग फफूंद के कारण भी यह रोग फैलता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों पर ही होते हैं, ना कि आप बालियों पर और बीज में इस रोग के लक्षण आपको दिखाई देंगे। किसान भाइयों, अगला रोग है करनाल बंट रोग। ये भी बहुत हमारे गेहूं की फसल को हानि पहुंचाता है। यह रोग पत्तियों पर नहीं लगता, यह रोग बीज में लगने वाला प्रमुख रोग है। यह दाना खोखला कर देता है और दाने का आकार बिगाड़ देता है, काला कर देता है और एक काला चूर्ण सा दाने में झड़ने लगता है। किसान भाइयों, जैसे ही आप इस रोग लगे खेत के पास से गुजरेंगे तो आपको एक अजीब तरह की बदबू सी प्रतीत होगी। इस रोग की यही पहचान है। किसान भाइयों, अगला रोग है कंडवा रोग। कंडवा रोग भी धीरे धीरे खेत में दिखाई देता है और इस रोग की पहचान के लिए आप अपने खेत में नज़र दौड़ाकर देखेंगे तो आपको कहीं कहीं काले रंग की बालियां दिखाई देंगी, जो धोने पर एक काले रंग का पाउडर सा प्रतीत होता है और इन बालियों में दाना नहीं भरता है और ये हवा के द्वारा धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है और काफ़ी हानि पहुंचाता है, गेहूं के उत्पादन में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, ये जो 4 प्रकार के रोग होते हैं ये मुख्य रोग होते हैं गेहूं की फसल में हानि पहुंचाने वाले। तो इन रोगों की रोकथाम के लिए हमको किस प्रकार के जो है कीटनाशक या फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप रोग रोधी किस्मों का चयन करें। जैसे आजकल बहुत प्रचलित किस्में हैं HD 2967 और HD 3086। इन रोग रोधी किस्मों को आप प्रयोग करें बुआई में। और किसान भाइयों, सबसे पहले आप जो बीज को उपचारित जरूर कर लें। बीज को उपचारित करके ही अपने खेत में इस बीज का उपयोग करें। बीज उपचारित के लिए किसान भाइयों आप कार्बन डाइजम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन डाइजम से आप जो है अपने बीज को उपचारित करके ही खेत में बुआई करें।
किसान भाइयों, रतवे की रोकथाम के लिए अगर आपके खेत में रतवा दिखाई दे रहा है तो आप उसकी रोकथाम के लिए प्रोपिजोनाकोल या टिल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जो आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपको इस रोग से, रतवा रोग से, किसी भी प्रकार का रतवा हो, पीला रतवा, काला रतवा, भूरा रतवा, इन सभी प्रकार के रतवा की रोकथाम के लिए आप प्रोपिजोनाकोल या टिल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसान भाइयों, मेरा सहयोग करें। नमस्कार मेरे किसान भाइयों।